पारसा थी तो बेटा गौसे आजम बना। माँ ईशा में नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के सोती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होते। आज मेरी तकरीर कोशिश कर रहा हूँ कि आज के आपके बीच में मैं कुछ तकरीर करके जाऊँ। आपके इमाम साहब हम नहीं खाएंगे, मेरा ड्राइवर बेहोश होने वाला है। जबरदस्ती को फटाफट में बैठा लेना से अच्छा बोला। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर नमाज पढ़ना, यही सब नमाज क्या है? पाबंदी नाम नमाज है। वरना लोग हटिया में, चौराहा में, खेत में, पथार में कहीं कहीं पढ़ लेता, लेकिन नहीं। नमाज पढ़ने के लिए पहले गोड़ हाथ धोना होगा, वजू करना होगा, मुसल्ला बिछाना होगा, पाक साफ रहना होगा, जमीन भी पाक, बदन भी पाक, कपड़ा भी पाक, अकीदा पाक, ईमान पाक, सब पाक, तब पाक परवरदिगार की बात करना। तो नमाज पढ़ने के लिए भी पवित्र होना चाहिए, महफिल में बैठने के लिए भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं ना पाके सब आके ठीक बैठ गया। अरे इन मुसलमान के बीच में क्या तकरीर कीजिएगा जिनका बाल बच्चा दीपावली पटाखा फोड़ रहा है। तो लालहू ने वहाँ क्या मरवा रहा था। बाप जुआ खेलने चला गया, बेटा पटाखा फोड़ रहा है, और औरतें एकदम घर में टीवी देख के सुतल है। मौलाना साहब हरकत बरकत खत्म है, कहिए बम फोड़ो बरकत होता है ना। बाप पैसा देता था दीपावली, 10-20 रुपया दिया, बोल दोनों भाई कांड लोग 10-10 रुपया करके पटाखा फोड़ो, 10 रुपया तुम फोड़ो, 10 रुपया ये फोड़ेगा, जो बचेगा हम फोड़ेंगे। मुसलमान गांव में मैंने पटाखा फोड़ते दीपावली में देखा। अब बड़ा बड़ा जाके जुआ खेल रहा है, औरतें हटिया बाजार मार्केट करने, बरकत कहाँ से? पूरी दुनिया के मुसलमान को, पूरी दुनिया के लोग लगा मुसलमान को मिटाने के लिए, क्योंकि आपने रास्ता बदल दिया, जगह छोड़ दिया, सिरात मुस्तकीम से हट गया, उलमा की बात पे अमल छोड़ दिया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीकों को छोड़ दिए। आज इसी वजह है कि आज तेरे पीछे पूरी दुनिया के लोग पीछा किया है कि मुसलमान को मिटाया जाए, दीन को मिटाया जाए, कुरान को मिटाया जाए, मदरसे को मिटाया जाए, मस्जिद को तोड़ा जाए, मजार को जलाया जाए, बेटियों के सरों से निकाब को छीना जाए, बेटों को पीट पीट के सड़कों पे मारा जाए। कभी टोपी पे आवाज उठाया, कभी मस्जिद में आवाज उठाया, कभी दाढ़ी का मसला छेड़ा, कभी 3 तलाक का मसला छेड़ा, कभी क्या नहीं किया। इसलिए कि तुम अज़ान सुनते जरूर हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठते जरूर हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते जरूर हो, तलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते जरूर हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते जरूर हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते जरूर हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसीलिए आज बर्बादी आ गई, इसीलिए बर्बादी आ गई आपके यहाँ। घर में कुरान रखा, जिंदगी नहीं खोल के पढ़ता। अज़ान डेली सुनेगा 6 बजे, 6 वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया तो 6 बजे डायरेक्टर चैन, पानी पड़ गया 2, गरज दिया ये वो, मलक दिया ये को, खाली इमामे बचो होता है कि एक डर अकेले इमाम साहब खड़ा, अकेले क्या मुसलमान करेगा? औरतें तो नमाज पढ़ती ही नहीं, उन लोगों को हटिया बाजार जाने दो, झोला लिया, अरे पुलिया दुनिया बोल देखिए कौन है जले तो ठगे जाएगा। हम सोनिया गांधी को ही नहीं, शोहर कहाँ है? बाजार हटिया गाड़ी पकौड़ी अपना लेके सुसवाले खा तो डाकिन गोरे लगा अजब माहौल है। मुसलमान तू है, ईमान वाला है,
की कोशिश करो तो कनीज़े फातिमा बन जा। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को तुम्हें जगह मिल जाए। चलिए चलिए 10-20 टका ही सही, यही सब ठीक है। हम मुख्तार परवाना थोड़े हैं कि 500 मिलेगा। हम मुख्तार परवाना नहीं ने के 100 क्या मिलेगा। हम झारखंडी हैं, 10 टकिए क्या 10-20 आवेगी। ये सब मोहब्बत तोड़ने हाँ कि हमारे दुश्मनी के बहुत अच्छा सुन रहा परवाना, अच्छा पढ़ता भी है, बहुत अच्छा पढ़ता है। और मैं इस गांव के लिए चित्रन का जलसा छोड़ा। चित्रन में जलसा था, मैंने वादा किया तो मैंने कहा चलो आएंगे। और अल्लाह का करम है, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ जाता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे आप लोग मोहल्ले में फातिहा करवाए थे 7 तारीख को, नजराना टिकट ठाक किया था। 5 टका टॉनिक 10 टका। कहीं कहीं यह केस बड़ी मुश्किल से 1-2 वोटा 5 में बहुत। एगो इमाम हमरे यहाँ गया फातिहा पढ़ने, एक देखा एगो प्लेट में 11 गो लड्डू रखल है, सोचा 11वीं शरीफ है, 11 लड्डू रख दिया, 10 मुसल्ला बिछा दिया, 3 गो अगरबत्ती खड़ा कर दिया, एगो 5 टकवा सिक्का पड़ा, ईमान का पारा गरम। 5 टकवा देखिए इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दो, की बात। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या करें कि रात भर बैठे रहते। मतलब है आजकल इमाम मौलाना लोग भी माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मोहब्बत है। बस मक्का के लोगों से सुन भी रहा है, झूम भी रहा है, इनाम दे रहा है। ये इनका नहीं है, ये गौसे ख्वाजा का सदका है। गौसे आजम फरमाते मेरा नाम बंदा उस वक्त तक ले नहीं सकता जब तक मैं चाह नहीं लेता। आपको गौसे आजम ने चाहा है, इसलिए कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। याद रखना मुसलमानों, वो गौसे आजम है जिनके बाबा ने एक फल खाया था, 12 साल गुलामी की थी। वही गौसे आजम की माँ है जो कभी गैर मर्दों की तरफ निगाह नहीं उठाई थी, न कभी गलत जुबान इस्तेमाल की थी, न कभी गलत नजरों से देखी थी, न कभी गलत पाँव उठाई थी, न कभी शरीयत के खिलाफ बोली थी। तो वही गौसे आजम उसी औरत के पेट से पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर पैदा हुए जो गौसे आजम है, जिनके दरबार में कोई भी गया है खाली नहीं लौटा है, चोर गया है तो वली बन के लौटा है, रोते हुए गया है, मुस्कुराते हुए लौटा है, बेटी वाला गया है, बेटा लेके लौटा है, मजबूर गया है, मसरूर होकर लौटा है, बेनमाजी पहुंचा है, नमाजी बन के लौटा है। इसलिए निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। आज हम लोग जाते भी हैं मजार पत्थर चपटी सारा अजमेर घूमने ही नहीं, पत्थर चपटी किया जाके घूम रहा है। अरे जब नबी वली के दरबार में जाओ तो दिल से जाना, दिल से। कसम खुदा कि एक बार दिल से दुआ मांग के तो देखो, तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं होगी तब कहना। वली के दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। घूमने की नियत से जाओगे, सामान खरीदने की नियत से जाओगे। सेल्फी लेता है मजार में, सेल्फी मुंह देखो बोरेस के लगे सेल्फी लो, सेल्फी लेता है मजार में, सेल्फी मस्जिद में, सेल्फी कब्रिस्तान में सेल्फी। मुसलमान जाते हैं वहां भी सेल्फी, मस्जिद में सेल्फी, ईदगाह में सेल्फी, हटिया बाजार में सेल्फी। ये क्या है जी? अरे चेहरे को सेल्फी से खूबसूरत मत करो, सजदे से खूबसूरत करो। ये सेल्फी काम ना आएगा। ऐसे सजा के सेल्फी कफन में ढकना ताकि मुस्तफा के सामने होगा। आका फरमाएंगे ए फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, इसे आना। नौजवान लड़का लोग भी कम नहीं बिगड़ा, इनकी बिगाड़ इतने खराब हो चुका है
हम लोग तकरीर करते करते परेशान हो गए, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, जलसा खत्म, बस दिमाग में जितनी बात थी वो भी खत्म। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करता, क्या बस मक्का में कम बच्चे हैं, बेटा बेटी को पढ़ाना मत, घर मकान बनाओ मुसलमानों, गाड़ी कीमती मत खरीदो, बड़ी भयानक वक्त आ रहा है, तेरे बेटों को गुलाम बनाने के लिए पूरा कवायद तैयार हो चुका है, पूरे खाकर तैयार कर लिया कि मुसलमान को गुलाम बनाया जाएगा भारत में। तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, मकतब जाना छोड़ दिया, कॉलेज को मुंह देखना छोड़ दिया, स्कूल की तरफ घूमना छोड़ दिया है, मैंने मोबाइल लेके जाके गेम खेलता है, लूडो तेरा बेटा खेलता है, हाथ में गोली गोटी लेके खेलता है, माँ बाप चुप है, शर्म होनी चाहिए। 5-6 बेटा है, कोई मतलब के नहीं है, 2 मताल है, एगो पियंकल है, एगो ससुराल में है, एगो गुजरात में है, एगो घर में फटाफटी माँ बाप से हो रहा। माँ बाप परेशान है कि मौलाना साहब ये क्या हो गया, मेरा बेटा खाना नहीं देता, बहू खाना नहीं देता, तुम उस लायक बनाएगा तो हमने देखा हो, तेरा बेटा जिंदगी भर रोड पे जाकर लूडो गोली गोटी खेला, बाद में जुआ खेला, शराब पिया, तो तुम उससे उम्मीद क्या करते हो? अरे बेटा वफादार बनाना, कीमती कपड़ा बदन पे मत पहन के बेटों का स्कूल के कॉलेज का फीस अदा करना, कसम खुदा की तेरा बेटा प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अगर ना बन सका, इतना तो बनेगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, समाज का वफादार बनेगा, देश का वफादार बनेगा। लेकिन नहीं, ये कौम जहां बोलना है वहां नहीं बोलेगी, मगर जलसा मिला दे बोलना चाहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहां नहीं, मस्जिद में जाकर गप करे। अब की जुम्मा हमरे एगो गांव में मस्जिद में गए जुम्मा पढ़ने, 2 बूढ़ा बोल रहा था, बना रे खेत में मेलुआ रोप ले ना रोप ले, कहलिए यहाँ खेत हम रोप, ये मस्जिद के खेत, अब रोपेगा खेत में आलू यार, मस्जिद में चर्चा, कहलिए गोदाम में किन के आलू बोलेगा मस्जिद में, लड़का में सब भेजल, पठाल को भेजल, कौन ने भेजल, कीटा पोस्ट ऑफिस के मस्जिद क्या क्या सब वही गप करेगा। मुसलमान कैसा हो गया पता नहीं, यहाँ बोलने की नहीं बोल, महफिल में बोलना चाहिए, कई मदरसा मिलकर सुभान अल्लाह, महफिल में नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलेगा। हाँ हम कभी नहीं बोलते कहो सुभान अल्लाह, मेरी आदत नहीं है कि सुभान अल्लाह कहो, ये कहो, मचलो, नारा लगाओ, नहीं, मर्जी करे तो नारा लगाओ, दिल अगर आपका साफ सुथरा है, स्किन टच है, तो हम कहेंगे इधर से उधर भग से कह देगा, अब ठेठ जो भी मोर फेट को ले लाठी, लाठी डंडा वाला कहता सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी मुसलमान हो, हर वक्त जुबान पे सुभान अल्लाह होना चाहिए, ताकि ऐसी सुभान अल्लाह के सदक़े में तेरा बेड़ा पार होगा। अरे गौसे आज़म के दरबार में एक शख्स पहुंचा, कहा हुजूर, कहा क्या बात है, कहा कल मेरे घर में आपकी दावत है। गौसे आज़म फरमाते क्या, मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, मैंने तेरी दावत को कबूल किया। कहा हजरत कल 12 बजे दोपहर के बाद मेरे घर में आपको आना है, दस्तरखान में खाना खाना है। बड़े पीर फरमाते मेरे मुरीद तू घर जा, मैं तेरे घर कल 12 दोपहर का खाना खाऊंगा। कब का? कल दोपहर का खाना तेरे घर में खाएंगे, जा। उसने दावत दिया, वो चला गया। एगो दूसरा मुरीद फिर आया, कहा हजरत बड़े पीर साहब कल मेरे घर में आपकी दावत है दोपहर में। गौसे आज़म फरमाते जा, मैंने तेरी दावत को कबूल किया, कल तेरे घर जाएंगे। तीसरा फिर आया, उसने फिर कहा हजरत कल दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत रही, आप कबूल करते हैं? गौसे आज़म फरमाते जा, मैंने तेरी दावत को कबूल किया। इसी तरह लोग आते आते 40 आदमी दावत दिया। कब दिया? 40 आदमी बैक होता एक ही टाइम में दावत दे दिया, सबकी दावत कबूल कर लिए। अरसवा से आजम फिर जा करके सबसे यहाँ हाजिरी हो गई। असर का टाइम था, मस्जिद में सब नमाज पढ़ने आए। वजू से पहले एक आदमी ने कहा आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा क्या हुआ? कहा गौसे आजम बड़े पीर आज मेरे घर आए थे, दावत दिए थे, मेरे घर में मेरे साथ में बैठ के एक साथ दस्तरखान में खाना खाए। दूसरा आदमी बोला तुमको झूठ बोलने के लिए कहीं जगह नहीं थी। क्यों? कहा गौसे आज़म कल मेरे घर में मेरे साथ खाना खाए थे। तब तक तीसरा आदमी के खड़ा हो गया, कहा तुम लोग क्या दोनों फुसुर फुसुर कर रहा है?
कहा हम लोग दोनों वही कह रहे कि गौसे आजम मेरे घर आए, ये कहता मेरे घर आए। कहा तुम लोग दोनों झूठा है। कहा गौसे आजम बड़े पीर कल मेरे घर में दावत दिए थे, हम दावत दिए, वो मेरे घर आए, मेरे घर साथ बैठ के कसरखान में खाना खाए, तुम लोग दोनों झूठा है। तब चौथा आके घुस गया। कहा कि क्या हो रहा है? कहा तुम लोग तीनों झूठा है। इसी तरह जो भी आता सबको झूठा। वो कहा मेरे घर आए, वो कहा मेरे घर आए। अब सब परेशान, या अल्लाह ये हो क्या रहा है? इतने में पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे मस्जिद में तशरीफ लाए। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते हैं तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो, बात किस बात की है? तब लोगों ने कहा हुजूर आप ही फैसला कर दे। आपके बाबा गौसे आजम कल मेरे घर दोपहर में खाना खाए, एक साथ बैठ के दस्तरखान में खाए। तब तक दूसरा पहुंचा कि हजरत ये झूठ बोल रहा है, मेरे घर में मेरे साथ खाना खाए। तीसरे ने कहा नहीं हजरत मेरे साथ मेरे घर में खाना खाए। चौथे ने कहा नहीं हजरत मेरे साथ मेरे घर में खाना खाए। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते तुम लोग सब झूठे हो। कहा क्यों? कहा मेरे बाबा गौसे आजम बड़े पीर कल घर में एक साथ हम दोनों बाप बेटा एक दस्तरखान में बैठ के दोपहर का खाना खाए। अब 40 आदमी माथा पकड़ के बैठ गया। ये कह रहा अच्छा तुम्हारे घर आए थे? कहा अरे मेरे घर भी आए थे। कहा कहाँ मान रहा है? ये कह रहा मेरे घर में बेटा करा के मेरे बाप मेरे साथ खाना खाए थे। इतने में बड़े पीर तशरीफ ले आए मस्जिद। का क्या हो रहा है? तो एक आदमी सामने गया, कहा हुजूर आप कल मेरे घर खाना खाए मेरे साथ दस्तरखान में, ये मानने को तैयार नहीं है। कह दीजिए हजरत कल मेरे साथ घर में थे कि नहीं खाना खाए? तब दूसरा बोला हजरत आप मेरे साथ खाना खाए थे ना कल मेरे घर में? तीसरा कहा हजरत आप मेरे साथ थे ना मेरे घर में? चौथा ने कहा हजरत आप मेरे साथ मेरे घर में खाना खाए थे। इतने में गौसे आजम फरमाते सुनो फैसला बाद में करेंगे, पहले एक लोटा पानी लाओ मुझे वजू करना है। एक लोटा पानी पेश किए मुरीद ने। गौसे आजम वजू के लिए बैठ गए। वजू मुकम्मल होने के बाद लोटा में जो थोड़ा पानी बचा था गौसे आजम ने उस पानी को मस्जिद के शहर में एक इमली का दरख्त पानी को छिड़कता है। हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आता है। सभी मुरीदों ने देखा कि हर इमली के पत्ते पे गौसे आजम का चेहरा चमक रहा है। गौसे आजम फरमाते मुरीदों इमली के पत्ते में क्या देखते हो? मुरीदों ने कहा हुजूर आपका जलवा देखता हूँ। कहा सामने क्या देखते हो? कहा सरापा देखता हूँ। कहा सुनो सब तेरा इमली के सब पत्तों में नजर आ सकता है, तो 40 मुरीदों के घर में क्यों नहीं जा सकता? उल्टी ही चाल चलते दीवाना इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। याद रखना मुसलमानों जब वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, औलमा के दरबार में जाना जुबान संभाल के जाना। चूंकि आलिम जो होते हैं वो तेरी जुबान को देखता है, लेकिन जो वली होते हैं वो तेरे दिल पे हुकूमत करता, दिल को देखता है। वली के दरबार में तुम दिल से भी कुछ बुरा या भला कहो वो सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। आजकल तो लोग मजार को सिर्फ वो ठकोसला बना लिया है। बंगाल जाओ चाहे उड़ीसा जाओ, मजार आजकल औरतों ने कब्जा कर लिया है, जबकि औरतों को मजार में जाना हराम है। औरतों को मजार के अंदर घुसना मना है, शरीयत ने मना किया है। हाँ बहुत लानत, लेकिन औरतें मजार जाती हैं। अब सोच मुझको लगता है कि ये हो क्या रहा है, इनको जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाती है, घर में रहना है। लेकिन ये हटिया बाजार औरतें करने लगी, मजार औरतें जाने लगी। कुछ दिन के बाद बरियात में औरतें जाएगी। जा रहे वो बने दुल्हनिया आएगी मर्द के यहाँ, बता तो 2.5 लाख में किन लोग अपन घर चार तोरा ने देखना एक दौर आएगा।
आजकल शादी में हम पड़ाका, डीजे, डांस, शराब, अजब माहौल हो गया इलाके। कसम खुदा की, बराती बेटी बाप से पैसा मांग मांग के 15,000 30,000 का बड़ा बड़ा बॉक्स वाला डीजे करता है। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों, ये पैसा तुम बर्बाद करते हो। तुम 20,000 का डीजे ना करके अगर 20,000 में उस बेटे को पढ़ाया होता ना, तो तेरा बेटा 40 महीना तक किसी मास्टर के पास बढ़िया ट्यूशन पढ़ के तेरा बेटा वफादार बन जाता। 10,000 का पड़ाका ये कौम फोड़ेगी शादी में, लेकिन मस्जिद के इमाम को नहीं देगा। 1500 डीजे 15,000, इमाम के 1500, पड़ाका 10,000, मिलाद के 200 होता है ना। पूरे इलाके में हो, आपके ना पूरे इलाके भर होता रहा। याद रखना मुसलमानों, अगर शरीयत में पड़ाका फोड़ना जायज लिखा जाता, सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग कसम खुदा की झोला बम लेके जाते और डायरेक्ट गवा बम में पटक देते। जब 10 टकवा सवाब है तो बम में 1000 ने की सवाब। झोला डैना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। फिर कम का है, एकदम घरे उड़ा देते, बल्कि बोल हज के सवाब मिल गए। डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में रख के नहीं बजाते, बल्कि पिठिया में राखी बजाते। याद रखो, उन पैसों को बचा के अपने बाल बच्चों के तालीम में लगा दो, ताकि तेरा बेटा जब माँ बाप के सामने जाए तो बेटा कहे माँ तेरे चेहरे में बरकत है, तेरे आंचल में बरहमत है, तेरी दुआ में कबूलियत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी रहमत में शफा है। ए माँ तू मोहब्बत से हम तेरा चेहरा देखेंगे माँ, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। आजकल कौन लड़का है जो अपनी माँ को जिंदगी मोहब्बत से पेश आता है? अच्छा एक चीज बताइए बसमता वालों, अभी सबसे सस्ता क्या है मार्केट में? सेब है। 80-100 रुपया बढ़िया बढ़िया सेब मिलता है, क्वालिटी वाला सेब। क्वालिटी वाला जानते हैं, जैसे हम टिकिया क्वालिटी वो सेब मिलता है। किसी बेटे ने जिंदगी में 1 किलो लाके अपनी माँ के हाथ में दिया है कि माँ 1 किलो सेब लाए थे, सस्ता था, आप रखिए 2-3 दिन में खाइएगा माँ। आप हम जब बचपन में थे ना माँ, तो जो कोई मिठाई भी देता था तो आंचल में बांध के लाके खिलाती थी ना माँ। जब तुझको कोई मिठाई मुढ़ी देता था तू नहीं खाती थी, मुझको लाके खिलाती थी माँ। जब मैं कहीं कुछ हो जाता माँ तू परेशान हो जाती, मैं गर्मी में नहीं सोता माँ तू पंखा झेल के सुलाती, मैं ठंडे में कांपते था ना माँ तू सीने में लगा के सुलाती थी, मैं बरसात में भीगता था माँ तू आंचल में रख के बचाती थी। ए माँ मैं बीमार हो जाता तू तड़पने लगती, मैं कहीं चला जाता तू परेशान हो जाती, मैं भूखा होता तू इंतजाम करती। ए माँ आज मैं जवान हो चुका हूँ, अब तू बूढ़ी हो गई है माँ, तू घर में बैठना, हम कमा के लाएंगे तुझे भी खिलाएंगे माँ, और तू दुआ करना ये सेब खा करके। कोई बेटा है जो बसमता में 2 महीना 3 महीना के अंदर अपने माँ बाप को 1 किलो सेब लाके खिला के कहा होगा माँ हमने ये दिया है, तेरी हक अदा नहीं कर सकेंगे लेकिन तू राजी रहेगी माँ तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी देगा। कोई नहीं करता है, लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, जब ससुराल जाता है ना तो मोड़वा पर जाएगा चौकवा सारठ में और दुकानदार को कहेगा बढ़िया से 1 किलो पेक 1 किलो पेक कर दीजिए। 150 रुपया रस मलाई चम 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 पेक। तब तो बीवी पीछे से कहती है पर हमारे मैया सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंघाड़ा पेक। बीवी जो कह दे ससुराल जाते समय, अगर बीवी कह दे हमारे मैया माटी खाओ, बोलिए खांची माटी पेक। बीवी कह दे हमारे मैया करुआ पुखला खाओ, चल पहले 1% करुआ पुखला पेक। मतलब बीवी नाम से नौजवान पागल, बसमतम नहीं, यहाँ नौजवान नहीं, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल।
कसम खुदा का, बीवी क्या जो कहती है हम लोग फूंकते हैं, कोई असर नहीं। इमाम साहब फूके असर नहीं, हाजी फूके असर नहीं, पीर साहब फूके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक ही फूंकती है, 3 साल असर। क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। सुबह उठा, माँ को देखा, लगे तो साथे न रहो। क्या हुआ रे, बतना बड़ी खचर खचर करना, हम अलग रहो, हम अलग, हम अलग अलग। एकदम बीवी अलग अलग करके एकदम खा के सुतल लाग तो ममता बनर्जी घर से उठ गया। जब रंग देखिएगा बहू जब अलग हो जाती है ना, जय मुंह से सुतल सस्या दिखाओ, बस देखिए हम कितना सुखे। अरे मुसलमान, काश तुझे पता होता, अगर माँ नाराज हो जाए तुम अजमेर जा, कलियर जा, कचौछा जा, बगदाद जा, मक्का मदीना जा, कुछ हासिल ना होगा। माँ बाप को बस मक्का में खुश करना, राजी करना, तब निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप बस मक्का के जमीन पे राजी है तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी। आवाज खिल नहीं रही, आवाज खींच रहा, सांस का सूख रहा मुंह। थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम दीजिए या तो बेस उस बढ़ाइए, कुछ कीजिए। आवाज बहुत सूख रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहा, वोल्टेज मांगिए कहीं से। बाजा इनका बहुत खूबसूरत हमेशा बजता है। हम लोग इसकी तक बाजा में कम से कम 50 तकरीर किए होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सेटिंग में, हाँ या तो भूख में है या तो आपका बाजा वोल्टेज नहीं, या तो मेरे वोल्टेज खत्म है या तो उसका वोल्टेज खत्म। आप लोगों का वोल्टेज ठीक है, कहिए सुभान अल्लाह। मुख्तार के नात के बाद हमने जहाँ भी तकरीर किया है एकदम लाख की रकम जब नहीं बोले पाए, एकदम सब खींच लेता है। 100, 50, 20, 30 जितना सब खींच लिया, जाल में खिंचाता है, 40 का कलाम खत्म होता है। 4 को 5 को 6 को पढ़ी साफ एकदम जब हो गया झाड़ी गिर के उल्टे दिए, सर उल्टे दिलो या हमरा को घुरे गया कि मां चला गया। अच्छा पढ़ता है, 5 को 6 को, जब तक 500 नहीं निकले तब कलाम पढ़ते हैं, 500 निकल के कलाम खत्म। अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। थोड़ी देर सुनिएगा, मैं तकरीर कर रहा हूँ आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं करता बराबर, आज कर रहा हूँ। क्या जी क्या माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो पुराने पीर बड़े, देखिए वली के दरबार में जहाँ भी जाना तो दिल से जाना, क्यों जाएंगे। एक आदमी गया था शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कहाँ गए थे? शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार में 2 आदमी जाकर बैठा था। क्या आदमी? 2 आदमी। एक आदमी कह रहा था, बाबा हमको 10 रुपया दे दीजिए, काम है। दूसरा कह रहा था, बाबा हमको 20 रुपया दे दीजिए, काम है। अच्छा, मजार से पैसा मिलता है, लेकिन उनका अकीदा कितना मजबूत था। देखिए क्या उनका अकीदा मजबूत था। शाह कलंदर रहमतुल्लाह के बारे में एक आदमी कह रहा, बाबा मुझको 10 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। एक आदमी कह रहा 20 रुपया दे दीजिए, 20 रुपया दे दीजिए। तो जो 20 रुपया मांग रहा था वो कह रहे, तुम जो 10 रुपया मांग रहा है ना बाबा, आप खुजरा नहीं होगा तो तुमको क्या देगा? तुम ऐसा करो, मुझसे 10 रुपया लो, भागो यहाँ से, डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। 10 रुपया उनको दे दिया, वहीं से। कहाँ से मिला? मजार से। मैदान में मांगता देता, वहीं से दिया। अब फिर एक आदमी बच गया, ए बाबा 20 रुपया दे दीजिए, 20 रुपया दे दीजिए। तो एक आदमी उधर से गुजर रहा था, करे एकदम अकल है कि नहीं, मजार से क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, यहाँ से क्या देगा, पैसा मिलेगा, लो मुझसे 20 रुपया, जाओ हटो, वो भी दे दिया। तो दोनों मिल गया, वहीं से मिला, वही वसीला वही है। तो वो बोलता बंदा बोला कि या बाबा आप दिलाते भी ऐसे लोग से जो आपको नहीं मानता है। तो वली के दरबार में जो भी गया कभी लौटा नहीं, खाली नहीं लौटा। जब भी लौटा है दामन था। 5-6 आदमी गरीब नवाज के बारगाह में गए थे, सब अंधा था। क्या था? सब की आंख में रोशनी नहीं थी,
अंधा लोग ने बिना जाके गौसे गरीब नवाज के दरबार में बैठ के सब जप रहा है, मांग रहा है, दुआ कर रहा है। 2 दिन 5 दिन 7 दिन 2 महीना 5 महीना 6 महीना 1.5 साल 2 साल 5-6 आदमी अंधा लोग करा बाबा गरीब नवाज आंख में रोशनी दे दे बाबा, आंख में रोशनी दे दे बाबा, आंख में रोशनी दे दे बाबा। कुछ नहीं, 5-6 महीना हो गया, 2-3 साल हो गया, सब अंधा बैठले। एक दिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में गए फातिहा पढ़ने। और जब फातिहा पढ़ने अंदर घुसे तो देखा रास्ते में दरवाजे के सामने 5-6 आदमी बैठकर हिल रहा है। कहा क्या तुम लोग कर रहा है? तो अंधा लोग ने कहा कि नहीं देखने क्या कर, हम लोग अंधा है, आंख में रोशनी मांग रहे हैं और क्या करेंगे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कितने दिन से मांग रहे हो? कहा हम 6 महीना से मांग रहे हैं। कहा तुम? कहा हम 1.5 साल में हो गया। कहा तुम्हारा? कहा 3 साल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ, मांग रहे कुछ नहीं हो रहा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सुनो, हम यहाँ फातिहा करके जाएंगे और यहाँ से जाएंगे सलवार शरीफ, वहां से फिर लौटेंगे। इन बीच में अगर तुम लोगों के आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, एकदम गर्दन उड़ा देंगे। इतना सुना सब अंधा सोचने लगा या अल्लाह है मालिक, हम लोग आंख मांगने आए थे, जान देने आए हो, यहाँ तो करा के मुड़िए कर दे। अब होगा क्या? सब अंधा लोग एकदम दिल से रोने लगा, ए बाबा गरीब नवाज अब करम ना करोगे, गर्दन कट जाएगी, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बयान कर चुके हैं, औरंगजेब ने जब हुक्म जारी कर दिया है, ए गरीब नवाज अब तो करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा और जब दिल से रोया तो रब के बारगाह में आवाज टकराई, रब की रहमत जोश में आई। अपने ख्वाजा के सदक़े में सभी अंधों के आंख में रोशनी अता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब उधर से लौटे 1.5-2 घंटा बाद तो सब अंधा उठ के खड़ा। कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो गया। कहा कैसे हुआ? पहले भी दुआ करता था। हाँ बोल पहले दुआ खाली करते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन काट देंगे तब दिल से दुआ करने लगे, आंख से आंसू बहाने लगे, रब को दिल से पुकारने लगे और दिल से जो आह निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। निगाहे वली में वो तासीर देती, बदलती करोड़ों की तकदीर। वली के दरबार में जो भी बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में एक औरत गई थी। कहा बाबा मेरे घर में बेटा बेटी कुछ नहीं है, कम से कम 1-2 बेटा बेटी दे दीजिए। तो बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी आंख बंद करते हैं, आंख को खोलते हैं। कहा औरत तुम मेरे दरबार आई हो, वैसे ही तुम पलट के चली जा। कहा क्यों? कहा तेरी किस्मत में बाल बच्चा नहीं है। वो औरतियाँ रोते रोते जाने लगी। उनका पोता शाहरुखनुद्दीन रेत बालू बच्चों के साथ खेल रहे थे। कहा कहाँ से आ रही हो? आपके आंखों में आंसू है, आप रो कहाँ से रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? मेरे दादा के पास गए थे तो रो क्यों रहे? मेरे दादा ने क्या कहा? वो शाहरुखनुद्दीन बचपन के आलम में थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। कहा तेरे दादा के पास गए थे, तेरे दादा के पास बाल बच्चा नहीं था, दुआ के लिए गए थे, तेरे दादा ने आंख बंद किया। कहा तू वापस चली जा, तेरी किस्मत में बाल बच्चा नहीं है, अब मैं वापस जा रही हूँ, मैं रोते रोते जा रही हूँ। तब शाहरुखनुद्दीन फरमाते ए औरत ठहर जा, जाना नहीं आगे, पलट। कहा क्यों? कहा दोबारा जा। कहा जाके अब क्या करेंगे? कहा एक बात हम सिखाते हैं, वही बतवा मेरे दादा से कहना, लेकिन कहना नहीं कि पुतवा सिखाया है। कहा ठीक है। कहा क्या कहेंगे? जाके तुम कहना मेरे दादा से, ए बाबा अगर मेरी किस्मत में बाल बच्चा होता घर बैठे अल्लाह दे देता, किस्मत में नहीं है इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। इतना सुनना था। बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी मुस्कुराए। कहा उम्र छोटी है और बात बड़ी कर रहा है। वो जान गए मेरा पुतवा सिखाया। कहा उम्र छोटी है बात बड़ी कर रहा है। कहे और जा वापस जा, 1 जा 2 जा 3 जा 4 5 6 7 वापस जा। इतना कहा था वो औरत 7 बच्चे की माँ बनी। निगाहे वली में उतासीर बदलती करोड़ों की तकदीर देखी।
जब भी कोई वलियों के दरबार में गया है खाली नहीं लौटा है, सब दिल से। हम लोग तो यहाँ गाड़ी रिजर्व करके पत्थर चपटी, खस्सी, मुर्गा, चूल्हा, चौका, गोठा, गोबर, चिंगेर, पुतरू, गोरा, गोरी, पत्थर चपटी जाइए मौलाना साहब दवा करी हो, कली तो हूँ दवा कर। हम लोग देखते हैं सारा जाइए जितने भूताही खपाही औरतें घूमती हैं, भूत लागल झूठो, और वहाँ जो सिंगाड़ा खाओ वो भी चटनी मिला क्या भूता कैसे जाने सिंगाड़ा में चटनी मिला। अगर तुमको भूत लगा सुनो सिंगाड़ा खोजे उठो घर में फूक के खा दो, अब भूत लागल तो भूता फूकल कैसे चटनी मिला क्या। भूत नहीं भूताही, वो नमाज नहीं पढ़ती कभी जिंदगी में मुसल्ला नहीं चलती, उनका वही चक्कर रहेगा। अरे कल परसों एक औरत मेरे पास नमक लेके आई, हम बोले नमकवा क्या लाए, बोले मौलाना साहब थोड़ा नमकवा पढ़ दीजिए। हम बोले क्या हुआ, बोले हमारी जो गाय थी ना वो दूध देना बंद कर दिया। हम बोले क्या हुआ, बोले आस्ते मौलाना साहब आस्ते। हम बोले हुआ क्या, बोलो को दूरिया पर पार भेलो ना गया से बुढ़ी हाथ देखल को से दूध। हम बोले कौन देखल, आस्ते बोलियो वो हड़ ही को। हम बोले क्या हुआ, बोल मैं देख लेना एकदम बर्बाद हो जाओ। हम बोले सुनिए हुआ क्या, बोल तुधाने तो गया वहीं देखल को अजब रंग है। अच्छा बताओ किसी को डैन कह देना, किसी को गलत कहना, ये कयामत के दिन पकड़ होगी, कब्र में भी आपको अज़ाब होगा। किसी को डैन नहीं कहना चाहिए, बगैर सोचे बगैर समझे बगैर जांचे। ये देश का खिलाफ है, संविधान का खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, शरीयत का भी खिलाफ है। अब बताओ औरतें आजकल हो ना यही सब करने लगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, मर्द सब कमाने चला गया, सब औरतें गरिया में बैठ के चुगली बोरा लेके बैठल, चुगली बोरा। एक दो औरतियां गुजर रही, हाँ दीदी कहाँ जा रहा है, एक झोला लेने जाता हूँ। चुगली बोरा, हाँ बहू सब खाना पका रही है, सब सास सब बैठ करके खाली चुगली, हमारे पुतैया ऐसा हो, हमारे बेटो यहाँ बस मताम नहीं हो, पालो जोरी यहाँ सास पुतो सब दूध के धोआ। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो बड़े पीर के नाम पे थोड़ी देर और सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो इधर हाथी ठकान नहीं कर दियो हाथ इनकमिंग चालू रखोगे तकरीर मेरी होगी क्लियर बात। हाँ माशाल्लाह, बीच बीच में उठना। अरे माशाल्लाह सुभान, कहाँ अल्लाह है परवरदिगार, वहाँ इसी तरह बीच बीच में उठिएगा तो इस सबसे मेरी तकरीर बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। 10 टकिया 20 टकिया आया हो, मेरी किस्मत में 100 का नोट नहीं है बाबू। मुख्तार भाई जैसे आपको मिला ना उस तरह मेरी किस्मत में 100 का नोट है ये नहीं है। थरी उड़िया, अरे माशाल्लाह दूसरा हमारा वो जिंदगी में पहली बार। हाँ थरथरी उड़ गए लोग। एक जगह 500 दे दिया तब तो कम चले गए थे बेहोश, 2000 मिल गए तब खाटी मिल गए। ये देखिए बहुत अच्छा ये मोहब्बत है। और बीच बीच में इसी तरह उठना बैठना, खाना आप लोग खाइए, जाओ सब चले जाओ, तुम जाएगा सब जाना। चैनल वाला तो देखने को है लगेगा, उसको बीच में काटना भी, कटिंग भी कर दे। 2-4 वो खा के आ गए, एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह लड़का लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, जलसा सजाने में बड़ा अच्छा रोल अदा किया है माशाल्लाह। जो भी नौजवानों ने मेहनत की है। इमाम साहब बहुत अच्छा है, इमाम साहब का रूम भी मुझसे बड़ा अच्छा लगा, लगे गोदाम घर में सुतल रहे। हाँ एकदम लगले गोदाम घर में ये गोरा लगा बहुत
अच्छा है, मकान रूम बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा बढ़िया से और साफ सफाई सुथरा हो, बेहतर हो, लगे कि रूम में बैठे हैं, लग रहा था कि आलू गोदाम में। जरूरी है, नमाजी जाओगे तो सब देखना, चारों तरफ देखना। मस्जिद बड़ी खूबसूरत लेकिन नमाजी छोड़े एंटोनी। जबकि यहाँ बूढ़ा है, 27 को बूढ़ा है गाँव, 26 को कोई दाद नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने कहेगा चाचा नमाज काहे पढ़ते हो चाचा, पढ़ने सुझो मौलाना साहेब, झूठे और खत्म तोड़ तो ना ला तो या अल्लाह। मगरिब में गया खुद जाओ बोलो चाचा नमाज पढ़ ली, बोल हमारा गैया नीचे बुढ़िया से मुर्गी कोई थी है, अल्लाह ऊपर मस्जिद से सदा दिया, तब तो बुढ़िया घर से निकली, बोल हाँ बड़की हमें मुर्गिया देखने, या अल्लाह मालिक लोटा देखने में मुर्गी देख रही, वो बुढ़ी घर में रहेगी तो बरकत होगी। तो नमाज ना पढ़े ताकि सजदा करे, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा रखती, 12 टॉवल लगाती, नबी की बेटी है, हाथ में सर पे दुपट्टा है, सामने में बैठी है, चक्की चला चला करके जो पीस करके रोटी बना के अपने शौहर के लिए बनाती है, और जब तक अली नहीं आते बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। ये अदा है। बीबी फातिमा खाना, आप लोग भी खाना खा लिए, चंद्र वाले खाना खाया है भाई, इन लोगों को भी खिलाओ चंद्र वाले को। आपका जलसा पूरे हिंदुस्तान देखेगा, बस मुद्दा करना आपका जलसा, ये चैनल वाले जो है, तीनों चैनल वाले पूरा हिंदुस्तान फैलाएगा। अभी भी नेटवर्क अभी भी एजेंसी 2 आरिफ एजेंसी 2 रईस एजेंसी 2, ये लोग पूरा हिंदुस्तान रईस 2 सब फ्री करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में इन लोग का चैनल है ना, उसको ब्लैक बटन सब्सक्राइब करें ना, इटाम कर दियो उनके पास सब्सक्राइब किया जाएगा, हम सब बहुत अच्छा कहे सुभान अल्लाह। ये चैनल वाला बस ममता का जलसा यूट्यूब चैनल में चलेगा, यूट्यूब में आज नहीं 20 साल के बाद देखो, 10 साल के बाद देखोगे, ये पूरा इलाका ये नाम लिया जाएगा कि बस मौसम जलसा हो रहा था। इसलिए चैनल वालों को भी खिलाना जरूरी है। माशाल्लाह इन लोगों ने, ये लोग कहीं जरूर से जा रहा है, इन लोगों को जाने दें, मतलब सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज मेरी तकरीर हो रही है, मैं तकरीर बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज मैं तकरीर कर रहा हूँ। कई वाकया मैंने बयान किया कि नहीं किया, और बयान करेंगे। और आज कम फाकी कम, तकरीर ज्यादा, जबकि खाना नहीं खाए सो ये हाल है। अगर खाना खाते तो क्या होगा, बन गया, जाइए आप लोग खाइए माशाल्लाह। चूंकि अच्छा बना रहा था, देर से बढ़िया गर्म को मिलेगा, गर्म लैन होटल लगा घर में कहिए सुभान अल्लाह। तो पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर के पास जो भी जाता, वली के पास जो भी जाए, खाली कोई ना लौटे, लेकिन मामा ने आप अपने घर में रहना, अपने शोहर की हिफाजत करना, उनके घर के देख रेख करना, उनके बच्चों की परवरिश करना, अपने पर्दे की हिफाजत करना, निगाह को नीचे रखना, बन संवर के घर में रहना। शोहर बाहर से आए तू सलाम करना। किताबों में आया है जब कोई औरत बन संवर के अपने शोहर के सामने जो बीवी जाती है, उनके नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी श्रृंगार करके अपने शोहर के सामने जाती है। याद रखे माँ बहने, अगर आप श्रृंगार करती हैं, काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, बाल को संवारती है, कपड़े अच्छे पहनते, साफ सुथरा कपड़ा पहनते, ताकि शोहर के सामने जाएंगे, शोहर चेहरा देखेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये तेरे दिल में नीयत है, सुन लीजिए माँ बहने, ये नीयत अगर आपकी हो कि मैं श्रृंगार करूं तो मेरा शोहर देखे, मेरे श्रृंगार मेरे शोहर के नाम पे, अगर ये नीयत हो तो घर बैठे बैठे तुम्हें 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। लेकिन यही क्रीम पाउडर काजल लगा के अगर हटिया में डकर डकर करेंगे,
यही काजल पाउडर लगा के सारन के मार्केट में घूमेगी, यही काजल पाउडर लगा के गैर मर्दों को चेहरा दिखाएगी। याद रखना कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो गैर मर्दों के लिए श्रृंगार करती थी, दूसरों को चेहरा दिखाते फिरती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। माँ बहने अपने आप को बचाओ, अपने चेहरे को बचाओ, ताकि कयामत के दिन आपको भी बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। बहुत औरतें बहुत गांव की जाती है, यहाँ की औरतें नहीं। यहाँ की कोई औरत हटिया बाजार हम सुनते हैं कि नहीं जाती। यहाँ औरतें सब दूध की धौल है और शहद में झांका। यहाँ उधर यहाँ बेचारी सब एकदम सीधा साधा है। ये लोग पुलियों में निकले बड़ी सी। हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ, हम लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं कुछ कुछ को कि ये लोग है कहाँ का। औरत को तो नहीं पहचानते, लेकिन मर्दों को दो चार को चेहरा जरूर पहचानते हैं। जब उनको साथ में देखते हैं तब पता चलता है। वो शोहर आगे बढ़ा, उससे बड़े औरत इटा कहते तो ले ले शोहर उठाया पलटा ने चलू तो चल चलू तो चल तोरा कलियो तो चल चल चल। यहाँ का औरत नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के ये सब नहीं जानो मुझे झारखंडिया हमने वहाँ बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। और आप लोग थके नहीं ना, पूरा मजमा हाथों को उठा के एक बार कहे या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जब मुसीबत आए तो गौस का नाम लेना, जब मुसीबत आए तो ख्वाजा का नाम लेना, जब मुसीबत आए तो अल्लाह व रसूल का नाम लेना, नेक बारगाह में जाके दुआ करना। ये जो आप जो प्रोग्राम रचाए हैं ये बड़े पीर के नाम से याद रखना। जो जिनसे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। आप अपने गौस पाक के नाम पे जलसा सजाया है क्या, तो गौस पाक आपके साथ होंगे क़यामत के दिन। उनके चादर में छुपने को दामन जगह मिलेगी, शफा भरेंगे आप, शफा मिल जाएगी आपको जो जिनसे मोहब्बत करेगा। इसलिए याद रखो सबके कांधे में किरामन कातिबीन है फरिश्ते, नेकी बदी लिखने वाला। ए लोगों मत सोचना कि हम शराब जाके खेत के उधर भैया खेत में जाके पियेंगे, कोई नहीं देखेगा, बाप ना देखे चचा ना देखे, लेकिन दोनों फरिश्ता साथ जाएगा। तुम के ढोका पिएगा वो भी लिख। तुम सोचता है ना कि हम छुप के गुनाह करेंगे, तुम छुप के गुनाह करो, दो को फरिश्ता अल्लाह ने दे दिया है। जा ये जाएगा खेत हरा तरफ है ना, गिलास लेके जाएगा, ठंडा लेके जाएगा, चनाचूर लेके जाएगा। के ढोका पिया वो खाना, के वो गिलास था, चनाचूर था, कि पकौड़ी था, वो भी लिखा जाएगा। मुर्गी था न सुधे था, लेके वो नहीं सब लिख क़यामत के दिन लो लो उठा फेंको। याद रखना, लेकिन यहाँ ऐसा लोग नहीं। शादी ब्याह में भी खर्चा कम करना, पैसों बचाओ पैसा बचाओ मुसलमान, पैसा बचाओ बच्चों को पढ़ाओ, मस्जिद में मकतब में लगाओ, फंड में रखो, फंड में काम देगा वक्त पे। 2-4 लाख फंडों में रखना, वक्त पे काम आएगा। ये क्यों पैसा बर्बाद करते हो? शादी ब्याह में लिख दो शर्त कि मेरे गांव में डीजे पड़ाका लेके आओगे तो नहीं शादी नहीं होगी। ये कानून पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान फैला दिया है। 2-4 राज्य में 2-4 जिले में बाकी है। शादियों में पड़ाका 20-25 हज़ार का खर्चा जो है ना, उसको या तो दुल्हन के कपड़ा में मिठाई में लगा दो या तो कमेटी फंड में जमा करो। इन पैसों को दुरुपयोग मत करो मुसलमानों। तुम डीजे बजा के गुनाह जब नेकी नहीं कमा सकता, पड़ाका फोड़ के जन्नत नहीं जा सकता, नाच करके तुम मुत्तकी नहीं बन सकता, और किसी के पैसा लेकर के तुम परहेजगार नहीं बन सकता। इन पैसों को बचाओ, उन बच्चों को पढ़ाओ, तब तेरा बच्चा चलेगा तो ऐसा लगेगा कि गलियों में लगता है गुलाम रसूल जा रहा है, गली में लगता है गुलाम गौस जा रहा है, घर में लगता है गुलाम ख्वाजा बैठा है। जब दुनिया छोड़ रहा है ऐसा लगता है जैसे आशिक मुस्तफा चला।
गौसे आजम के दरबार में एक औरत गई अपने बच्चे को लेके, कहा बड़े पीर आप गौसे आजम हैं, आपका मदरसा है, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। क्या कहा? पढ़ा दीजिए, दाखिला करा लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते अपने बच्चे को रख दो, तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, दीन पढ़ेगा, कोई हदीस पढ़ेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, रख दो। उस औरत बेवा ने अपने बच्चे को गौसे आजम के मदरसे में रख दिए। कहाँ रखे? गौसे आजम के मदरसे में रख दिए। रखने के बाद वो औरत घर वापस आ गई। आने के बाद 2-4 दिन के बाद, 10-20 दिन के बाद, महीने दिन के बाद ख्याल सताने लगा, वो ख्याल आने लगा, ऐसा ख्याल आने लगा कि बच्चा मेरा खाता कहाँ होगा। दुरूद पढ़े अल्लाह। ताकत से बोलने पर इसकी कमी है। हाँ दुरूद पढ़े अल्लाह। मौलाना मोहम्मद अनीस का बाजा कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि आज वोटे नहीं मिलता होगा, या तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, वो भी हो सकता है हम ही रुकेंगे। तो बाजवा ठीक तकरीब बहुत दिन से कर रहे हैं। मुझको मन रखिए कि पर डे कल स्टे में मेरी तकरीब बांका जिला में, कल दुमका में थे, आज यहाँ है। 15 को फिर टुंडी में, 16 को उड़ीसा, 17 को उड़ीसा, 16 को टुंडी, 18 को फिर इधर आ जाएंगे कहीं। कोई तारीख नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरी तारीख। अभी 30 नवंबर के बीच में कोई कहेगा झारखंड से वो तारीख दे दीजिए, प्रोग्राम करने नहीं दे पाए। अब दिसंबर में लिखने लगे, जनवरी मार्च का जलसा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये गौस व ख्वाजा का सदका है, और ये मेरी माँ की दुआ है। याद रखना बेटो, नौजवानों, कुछ भी करना, सबसे बड़े पीर तेरे घर में तेरे माँ बाप, उससे बड़ा पीर दुनिया में ये नहीं है। बड़े पीर तो है अपने जगह पे, लेकिन तेरे लिए तेरे घर में तेरे माँ बाप तेरे लिए पीर है। उनके खिदमत करना, उनका चेहरा देखना। माँ बाप इतने मोहब्बत से परवरिश करता है, और उनसे मोहब्बत करना, कसम खुदा की तुम्हारे घर में झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। घर में दीनी माहौल बनाओ। हम लोग जानवर की तरह जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं क्यों जी रहे, काहे जी रहे। रात में सोया 12 बजे 1 बजे रात तक कोई लड़का लूडो खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई फ्री फायर, कोई पबजी, कोई गाना, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, सब चुपचाप बैठा है। मतलब 12 साल का लड़का है, 13,000 का मोबाइल। बताओ मुसलमानों, उन बच्चों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? अरे उनको तालीम दे दे, हाथ में किताब पोथी दे दे, भविष्य को बर्बाद मत कर, वरना तेरा बेटा एक दौर में गुजरात, सूरत, बम्बे के सड़कों पे कूली मजदूरी करने के लिए तो मजबूर हो जाएगा। बेटों को पढ़ा मुसलमानों, मत खा लेकिन पढ़ा। जब पढ़ा होगा वो बेटा आगे चल के वही बढ़ेगा, वही बेटा कहेगा बाबा मुझको मत बेचना, मेरी शादी में डीजे मत बजाना, पटाखा मत फोड़ना। मैं नबी के नाम के 12 रबीउल को निकला था बाबा, सड़कों पे हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके जाता था, झूम के कहता था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए पढ़ाओ, तालीम की कमी है। तो मैं क्या कह रहा था, गौसे आजम के दरबार में औरत गई, अपने बच्चे को दाखिला कराई। गौसे आजम बड़े पीर, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिएगा। कहा ठीक है, छोड़ दो, पढ़ेगा। वो बच्चा 2-4 दिन रहा, 1-2 सप्ताह रहा। माँ महीने के बाद ख्याल आया कि मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है, मेरा बगैर खाना नहीं खाता, मेरे साथ में सोता था, मेरे साथ रहता था, मेरे हाथ से पानी पीता था। अब मेरा बच्चा मदरसा गया है, माँ देखने चली गई, ठीक देखने गई है, खाने का टाइम
है, पुराने पीर है, बड़े पीर है, दस्तगीर है, रोशन जमीर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तरखान बिछाए हैं, खाना तनाउल फरमा रहे हैं। खाने में दस्तरखान में पुलाव भी है, मुर्ग भी है, तरह तरह के खान के सामान है, सब गौसे आजम खा रहे हैं। उनका बेटा बगल में बैठा है, सूखी रोटी चिबा रहा है। ये औरत है, माँ है, माँ का दिल पे दर्द उठा, माँ का कलेजा हिल गया, माँ देख के मजबूर हो गई, माँ का ममता हिलोरने लगा। या अल्लाह ये क्या देख रही हूँ? बड़े पीर का नाम सुना था, गौसे आजम सुने थे, दस्तगीर सुने थे, रोशन जमीर सुने थे, बहुत मशहूर पीर थे। लेकिन आज मैंने देखा ये गौसे आजम के मन में इंसाफ नहीं। अपने भलवा पूरी खाए, अपने मन का मुर्गा मसल्लम खाए, अच्छा खाना खाए, और मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहा है। औरत के दिल में ख्याल आया, हम अपने बच्चे को गौसे आजम के मदरसे में पढ़ने नहीं। गौसे आजम के खाना खा रहे थे, वो औरतिया अपने बेटे को हाथ पकड़ा, बेटा का बाबू चलो घर। का क्यों? का मदरसा में तुमको नहीं पढ़ना है। का क्यों? का गौसे बड़े पीर के मदरसा में नहीं रहना है। का क्यों नहीं रहेंगे? का नहीं देखा बेटा, तुम सूखी रोटी तुमको गौसे बड़े पीर खिला रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी खुद मुर्गा पुलाव खा रहे हैं, तुमको सूखी रोटी खिला रहा। बेटा चलो घर। दोनों माँ बेटा जो सूखी रोटी घरे में खा के रहेंगे, तुमको यहाँ नहीं पढ़ना। अपने बेटे का हाथ पकड़ा, वो औरतिया ले जाने लगी। गौसे आजम खाना खा के तब बाहर निकले, दस्तरखान हाथ में है। कहा ए औरत, अपने बेटे को कहाँ लेके जा रही हो? कहा आपके मदरसे में पढ़ने नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा क्यों देंगे पढ़ने? आप मुर्गा मसल्लम खा रहे हैं, आप पुलाव बिरयानी खा रहे हैं, मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं। हम ये रोटी सूखी खिला करके मेरा बच्चा दुबला पतला हो गया, हम नहीं रहने देंगे, मेरा बेटा है, हम लेके चले जाएंगे। तब गौसे आजम फरमाते, ए औरत, तेरा बेटा है तो शौक से लेके चली जा, लेकिन एक बार पलट के देख। कहा नहीं देखेंगे। कहा एक बार तो देख। कहा रखना नहीं है, पढ़ना यहाँ पढ़वाना नहीं है, फिर देखना क्यों? कहा एक बार देख। गौसे आजम जिद किए, औरत पलट के देखी। गौसे आजम खाना खा के दस्तरखान लेके, हड्डी उड्डी उसी दस्तरखान में है, झाड़ने के लिए निकले। और मुर्गा खाए थे, मुर्गा हड्डी थी, ठीक जमीन में मुर्गे की सब हड्डी गिरी। एक मुर्गा ताजा उठ के खड़ा। वो मुर्गा देखने के बाद वो औरत आके गौरी गौसे आजम के कदम में गिर गए। कहा हुजूर गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तब गौसे आजम फरमाते, सुन, हम तेरे बेटे के दिल से वो बुराई निकाल रहे हैं, रूहानियत डाल रहे हैं। जब तेरा बेटा जब दुनिया का खाना सूखी रोटी खा खा करके दुनिया का नफ्स लव्वामा मारेगा, जब रूह में रूहानियत आएगी, तेरा बेटा इस काबिल भी बन जाएगा कि वो भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा उठ के खड़ा। उसी दिन से गौस का मुर्गा साबित हुआ। और आज लोगों से आजम बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम मुर्गा जब करते हैं, हड्डी फेंके थे, मुर्गा खड़ा हो गया। दुनिया ने देखा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जफर बाबू, आज जो मेरी तकरीर हो रही है, मैं बहुत कम तकरीर करता हूँ, फेकम फांकी ज्यादा करता था, लेकिन अब मेरी उम्र फेकम फांकी नहीं रह गई। अब मैं अंदर से बूढ़ा, ऊपर से जुआन, अंदर से खत्म। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए तो चावल की बैठो, जब जन्नत जावे कर बैठे की है। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हम लिख देते हैं नहीं जाएगा। बूढ़ा क्या, कोई बूढ़ी भी नहीं। क्योंकि क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ा भी होगा, लेकिन जन्नती सभी जो होंगे जवान होंगे। इसलिए नमाज भी पढ़िए जवानी। बुढ़ापा को क्या नमाज पढ़िएगा जी, हम नहीं देते बुढ़ा को कसम नहीं। थर 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 काम तवज्जो करते करते ये करते मुँह पे तो ना कम चाहिए। चाचा मुँह में पानी लीजिए, नाक में जा रहा, और हाथ है ही पर लास्ट में ही होगा। देखते हैं यही सब होता है। ये बूढ़ा वजू करते करते लोटा से वजू कर रहा था, ये को उठा के धोया, दूसरा तो दे तो लोटा हलगुड़े फेंके। बूढ़ा उठी खड़ा, फिर चाचा को बड़ा छूट गया, बोल पहुंच रही पनिया पूरे लास्ट में क्या होगा ये सब नमाज
नमाज अभी पढ़िए, माँ बने आप भी नमाजी बन जाइए। आप नमाज पढ़ेंगे ना, कसम खुदा की शोहर जब आएंगे आप सलाम करेंगे, झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगा। याद रखना नौजवानों, हफ्ते की ईद होती है मुसलमानों को, हर सप्ताह में ईद होती है, महीने में 4 ईद होती है, महीने में 4 ईद। जुम्मा ईद है, जुम्मा के दिन ईद है, उस जुम्मे की ईद में खुशी का इजहार करना चाहिए। जुम्मा पढ़ के शोहर आए, बीवी घर में खाना पका करके नमाज पढ़े, या जुम्मा के दिन कम से कम कुरान की तिलावत करे। अगर घर में कुरान है, डेली नहीं पढ़ पाती है, जुम्मा के दिन नहा धो के तू कुरान लेके बैठना। शोहर 1 घंटा मस्जिद में रहेगा, तू 1 घंटा कुरान पढ़ना। आधा पारा पढ़ोगी, 2 पारा पढ़ोगी, 1 पारा पढ़ोगी, 1 पाव पढ़ोगी, जितना पढ़ोगी पढ़ लेना। शोहर आए, कुरान शरीफ ढक देना, उसको समेट देना, सर पे दुपट्टा रखना, शोहर के सामने जाना। वो सबसे की ईद से जुम्मा से लौटे, तू जाके आगे जाना, सलाम करना, कसम खुदा की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगा। नौजवानों, अगर तेरी बीवी सब सलाम नहीं करती है तो अब की जुम्मा तुम सलाम करना। कसम खुदा कि तेरे घर में मौला अली की सुन्नत अदा। ये मत सोचना अगर बीवी ना करे तो कोई बात नहीं, तू करना। एक दिन बीवी फातिमा घर में थी, मौला अली आए बाहर से और अपनी बीवी फातिमा सलाम किया। नबी ने अपनी बीवी को सलाम किया। नबी ने अपने अज़वाज को सलाम करते थे, तो नबी हो के जब बीवी को सलाम करे, पैगंबर हो के नबी को सब बीवी को सलाम करे, अली हो के बीवी को सलाम करे, तो हम लोग क्या है? तो अगर सलाम करोगे बीवी को जुम्मा पढ़ के, कसम खुदा की तेरे घर में मौला अली की सुन्नत अदा होगी। एक जगह हम तकरीर किए थे 2-3 साल पहले, पाकोड़ इलाका या साहिब वहीं था। नौजवान ने सोचा कि जब इतना सवाब है, फजीलत है कि घर में सलाम करेंगे, बीवी करे तो बीवी फातिमा सुनना। अगर कोई औरत पहले अपने शोहर को सलाम करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत, और अगर बीवी ना करे शोहर करे पहले तो हजरत अली की सुन्नत। ये सोच के वो लड़का जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ा, अपना घर घुसा। बीवी कुछ काम कर रही थी, सोचा मौलाना झारखंडी साहब ने जो कहा है उस पे तो अमल कर लिए, आज वही काम अदा करेंगे। जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी काम कर रही थी, पीछे से शोहर किया, कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से उठ के खड़ी, बोलते दादा कैसे ना जुम्मा दिन तो बोला अस्सलाम वालेकुम, बोल लागू माँ कासियाल रहे। फिर शोहर सोचा कि एक मिनट और करे, बोले अस्सलाम वालेकुम, बोल लागू मारबिन की कर नहीं तो तोने भी जुम्मा सलाम करी। देखिए कसम खुदा खाली सलाम कीजिएगा, बीवी खाली मुँह देखेगी। की बात है लागू माँ कासियाल रहे तो क्या जी वो लोग पढ़ी लिखी है, सलाम कभी चेक करके देखना मुँह तक लगता है एकदम क्या। चूंकि इसलिए हम लोग क्या होता है कि हिंदू बरादरी में देखना, हिंदू बरादरी में पूजा करके जब भी लौटता है ना, सास ससुर का पाँव छूता है, माँ बाप का पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है। अगर डेली पूजा करके जाके डेली उसी तरह करता है। कहीं मंदिर से आया पाँव छुआ, जाने लगा पाँव छू के जाने लगा। लेकिन हम लोगों में जो इस्लाम मानने वाले, जिस इस्लाम में सबसे शुद्ध पवित्रता पाक है, उसमें न सलाम न कलाम। ये दिन खाली ईद में जानती देहात की औरतें कि शोहर को ईद में सलाम करना चाहिए, और बीच में कहीं नहीं। ईद में देखिएगा तुम ईदगाह से आना, बीवी एकदम चौकीदार लगे दूरी में खड़ा, HD नहीं एकदम 5G एकदम बीवी दुआरे चौकीदार की तरह खड़ी है। शोहर उधर से घुसा ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम। छौड़ा हो, गड़ी हो, किशमिश हो, दूध हो, खाए लेना है ले गुलमुड़िया मार ले, कल से फटा फटी हो। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई मतलब क्या है ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछड़ स्विच ऑफ। वो भी कपड़ा रहेगा तब बढ़िया, तब सलाम ठीक ठाक। कपड़ा मोटा मोटी निकला तो सलाम फुसके फुसकिन को, लेकिन बस मताम नहीं, बस मताम उठा कर तो सुनारा ठाड़े ऊपर
बहुत अच्छा, थोड़ी देर सुनिएगा और जबकि मैं थक चुका हूँ। वोल्टेज का प्रॉब्लम है, पूरा मुंह सूख गया और कल बहुत बड़ा जलसा गोडम पड़ना। बोलने में मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना, थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथे मुझे, खाली हाथे।